बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन डिबा अ हीरो। तर्जुमा देखिएगा। I'm sure you will agree, मुझे यकीन है कि आपको इत्तेफाक होगा, that we all face difficulties and problems, कि हम सब सामना करते हैं परेशानियों का और दुश्वारियों का। How do you deal with them? आप उनसे किस तरीके से निपटते हैं? Do you feel defeated and frustrated? क्या आपको अपनी हार का और अपनी मायूसी का एहसास होता है? और यू कंसिडर वेरियस पॉसिबिलिटीज, या आप दूसरे इम्कानात पर गौर फिक्र करते हैं, एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस, और हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं, हु, जो के इन स्पाइट ऑफ देयर ओन डिफिकल्टीज, अपनी खुद की परेशानियों के बावजूद, आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, वो दूसरों की परेशानियों को समझने के लायक हैं, समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, एंड आर रेडी टू हेल्प देम, और उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सच पीपल आर रियल हीरोज, ऐसे लोग, इस तरह के लोग असली हीरो होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? असली हीरो होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, ये आपको इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। लेसन पर आ जाइए। 3.1, लेट अस रीड द टेक्स्ट। चलिए सबक को पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, थिंक, सोचिए, गौर फिक्र कीजिए। क्या? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आपका पहला रद्द अमल क्या होता है ऑन सीइंग ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, माजूर, एक माजूर शख्स को देखने पर। डू यू थिंक दैट डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन बी सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट? क्या आपको लगता है कि माजूर लोग कैन बी सेल्फ रिलायंट, वो खुद पर मोतमिद हो सकते हैं, यानी वो खुद पर भरोसा कर सकते हैं, यानी कि उनको किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ सकती है, सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, खुद एतमादी उनके अंदर हो सकती है। एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, और माशी तौर पर आजाद हो सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल? व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड, आम नजरिया और आम रवैया सोसाइटी का क्या है माजूर लोगों की जानिब, टुवर्ड्स की जानिब? What are the different ways in which differently abled people contribute to our society? What are the different ways, वो मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, in which, जिनमें या जिनसे differently abled people, माजूर लोग, contribute करते हैं to our society, हमारी सोसाइटी में। ऐसे कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें माजूर लोग हमारी सोसाइटी में अपनी शराकत दारी निभाते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं? व्हाट कैन सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट डू, समाज और हुकूमत क्या कर सकती हैं, टू मेक देयर कंट्रीब्यूशन इवन बेटर एंड बिगर, उनके कंट्रीब्यूशन को मजीद बेहतर और मजीद बड़ा बनाने के लिए। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ कौंडिबा। चलिए हम पढ़ते हैं कौंडिबा की कहानी। हु इज विजुअली चैलेंज्ड, जो के नाबीना है। विजुअली चैलेंज्ड, नाबीना। फिजिकली चैलेंज्ड, माजूर। इमोशनली चैलेंज्ड, जज्बाती तौर पर माजूर। लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम पता लगाते हैं, व्हाट ही डज, कि वो क्या करता है, दैट मेक्स हिम अ हीरो, जो उसको एक हीरो बना देता है, एंड हेल्प्स हिम टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, और उसकी मदद करता है, यानी वो कौन सा ऐसा काम है जो उसकी मदद करता है टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, माशी तौर पर खुद मुख्तार होने में, आजाद होने में। चलिए यहां से अब कहानी शुरू होती है। कौंडिबा गायकवाड हेटेड बेगिंग, कौंडिबा गायकवाड को भीख मांगने से नफरत थी। बट द फेमिन इन महाराष्ट्र इन 1972 to 1973 had driven him from his home in Aurangabad to Mumbai in search of bread. बट द फेमिन इन महाराष्ट्र इन 1972 to 1973, लेकिन 1972 और 73 में महाराष्ट्र में कहत साली ने had driven him, उसको निकाल दिया था, फ्रॉम हिज होम इन औरंगाबाद, औरंगाबाद में अपने घर से, टू मुंबई, मुंबई की तरफ, यानी वहां से कहत साली की वजह से वो वहां से दर बदर हो गया था और औरंगाबाद से मुंबई आना पड़ा था उसको, इन सर्च ऑफ ब्रेड, रोजी रोटी की तलाश में। एट फर्स्ट, शुरू में, पहले अव्वलन, ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स, उसने झाड़ू बेचने की कोशिश की।
अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, he had little luck selling his goods, उसको अपना सामान बेचने में किस्मत का साथ नहीं मिला. He soon learned, उसने जल्द ही सीखा, ये उसने जल्दी उस बात को इल्म हो गया उसको, that Mumbai is generous to beggars, कि मुंबई भीख मांगने वालों के लिए फयाज है. मुंबई में भीख मांगने वालों को खूब पैसा मिल जाता है, आप बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं. ठीक है, स्पेशली ब्लाइंड बेगर्स, खास तौर पर नाबीना भिखारियों के लिए मुंबई क्या है, बड़ी दयालु है. ठीक है, बड़ी दयालु है, फयाज है, सखी है, लोग खुलकर पैसा देते हैं. एंड 25-year-old कोंडिबा वाज ब्लाइंड, और 25 साल कोंडिबा जो था ये नाबीना भी था. ठीक है जी. अच्छा जी. He had become blind with smallpox at the age of 8, वो नाबीना हो गया था चेचक की वजह से 8 साल की उम्र में. It was a cloudy day in गोलीबार, गोलीबार में एक ये क्लाउडी दिन था, यानी कि बादल छाए हुए थे, बादल वाला दिन था. द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घोट घोटकोपर, क्या है, घाटकोपर, घाटकोपर. अच्छा जी. गोलीबार क्या है, ये एक बड़ी सी झोपड़पट्टी वाली कॉलोनी है घाटकोपर में. घाटकोपर कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई, जो कि मुंबई के शिमाल मशरिक में है, वाक़ है. कोंडिबा लिव्ड देयर, कोंडिबा वहां रहा करता था, विद तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ, तुकाराम और तुकाराम की वाइफ के साथ. येलान बाई, जिसका नाम था क्या, येलान बाई. तुकाराम और तुकाराम की वाइफ, वाइफ का नाम था येलान बाई. इट वाज द एंड ऑफ द मॉनसून, और ये मॉनसून के आखिरी दिन थे, आखिर के अय्याम थे. इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया, एक खुली हुई या एक खुले हुए एरिया के बीचों बीच में, इन द कॉलोनी देयर वाज अ वेल, उस कॉलोनी में एक कुआं था. इट वाज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर, और ये कुआं काले जैसे हरे पानी से भरा हुआ था. नथिंग कुड बी सीन मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस, और कोई भी चीज उसकी ऊपर की सतह के कुछ सेंटीमीटर नीचे तक, कुछ सेंटीमीटर नीचे से नजर नहीं आती थी. नथिंग कुड बी सीन, कोई भी चीज नहीं देखी जा सकती थी. मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो, कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा नीचे, बिलो द सरफेस, सरफेस से, यानी कि ऊपर की सतह से. द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल, ये कुआं लोगों के लिए बहुत नफा बख्श था. हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स, जो के आस पास की झुग्गियों में रहते थे. दे हैड डग इट 2 years बिफोर, उन्होंने उसको 2 साल पहले खोदा था. बिकॉज द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ, क्योंकि उस कॉलोनी में मौजूद वाहिद पानी की टंकी was not enough, काफी नहीं थी, फॉर द स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, उस झोपड़पट्टी की बढ़ती हुई आबादी के लिए. देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर अ वॉल अराउंड द वेल, और कभी भी इतना पैसा नहीं हुआ कि उस कुएं के इर्द गिर्द दीवार तामीर कर दी जाए. दीवार, कुएं के इर्द गिर्द दीवार के लिए कभी भी पैसा नहीं हो पाया था. द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली वाइडन्ड, और कुएं का सिरा धीरे धीरे फैल गया था, बड़ा हो गया था. एज द सोइल एंड रॉक्स ऑन द साइड्स फेल इन, क्योंकि मट्टी और पत्थर कुएं के साइड पर वो अंदर गिर रहे थे. जो मट्टी और वो होते हैं, क्या कहते हैं, रॉक्स होती हैं, वो अंदर गिरती जा रही थी, और वो कुआं और या जो उसका सिरा था, दहाना था, वो बड़ा होता जा रहा था. द बॉटम वॉज नेरो, और उसकी तह जो थी वो तंग थी, मडी, मट्टी वाली थी. एंड यानी कचरा उसमें उसमें गारा वगैरह था, और मट्टी वाली थी. एंड फिल्ड विद वीड्स, और वीड्स जो घास होती हैं, घास फूस होती हैं, उससे भरी हुई थी. वीड एक खास किस्म की घास होती है, तो इस घास को नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग. ठीक है, उस वीड वीड से वो भरी हुई थी. द वेल वॉज डेंजरस, और ये कुआं जो खतरनाक था. बट इट हैड बीन हियर, लेकिन वो कुआं यहां पर था, फॉर सो लॉन्ग, इतने दिनों से, दैट नो वन वरीड अबाउट इट, कि कोई भी इसके बारे में परेशान नहीं था, किसी को भी इसकी फिक्र नहीं थी, या किसी को इससे परेशानी नहीं थी. इट सीम्ड हार्मलेस, ये बेजरर लगता था. कोंडिबा हैड रिटर्न टू द सलम, कोंडिबा उस झोपड़पट्टी में आया था, टू ईट लिटिल फूड, थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए, विच येलान बाई हैड प्रिपेयर्ड, जो कि येलान बाई ने बनाया था. हिज डेज बेगिंग यूजुअली एंडेड, उसके दिन की भीख आमतौर पर खत्म होती थी, व्हेन ही हैड कलेक्टेड 5 to 6 rupees,
जब वो 5 से 6 रुपए कलेक्ट कर लिया करता था, जमा कर लिया करता था, हासिल कर लिया करता था इन हिज स्मॉल गनी बैग, अपने छोटे से टाट के बैग में। सडनली, अचानक से, देयर वर शाउट्स एंड साउंड्स ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन। देयर वर शाउट्स, चीख पुकार की आवाज, और बहुत ज्यादा अफरा तफरी और बेचैनी की आवाज शुरू हो जाती है। कौंडिबा एंड येलान भाई वर स्टार्टल्ड। कौंडिबा और येलान भाई खौफजदा हो गए, चौंक गए। Someone is fallen in the well. They heard a woman cry. उन्होंने एक औरत को चिल्लाते हुए सुना। क्या? Someone is fallen in the well. कोई शख्स कुएं में गिर गया है। They heard a woman cry. उन्होंने एक औरत को चिल्लाते हुए सुना। Kondiba set aside his meal and said urgently. Kondiba ने अपना खाना एक तरफ किया and said urgently, और फौरन बोला, quick, जल्दी, lead me there, मुझको वहां पर लेकर जाओ। Within a minute, 1 मिनट के अंदर अंदर, the blind beggar and the woman reached the well. वो नाबीना शख्स और वो औरत कुएं पर पहुंच गईं। एंड पुश्ड देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ द वेल, और उन्होंने धकेलते हुए, अब छोटे से ग्रुप जो वहां पे इर्द गिर्द खड़ा होता, उनको धकेलते हुए अपना रास्ता कुएं की तरफ, अपना रास्ता बनाया एट द माउथ ऑफ द वेल, कुएं के दहाने पर। इन सेकंड्स के अंदर कौंडिबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट उतारी, खींचकर उतारी, एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर, और पानी में फिसल गया, यानी कि पानी में गिर गया और पानी में गोता लगा दिया। टू बॉयज वर ऑलरेडी पैडलिंग अराउंड, 2 लोग पहले से ही वहां पर ढूंढ रहे थे, छप छप कर रहे थे, यानी कि वो पानी में हाथ पांव मारकर वो ढूंढ रहे थे। एंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अरविंद, और नौजवान यानी कि बच्चा जो कि अरविंद था, जो उसके अंदर गिर गया था, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। Who had fallen off a tree trunk, जो कि दरख्त के धड़े पर से गिर गया था, while drawing water, पानी निकालते हुए। The boys could not dive, लड़का तैर नहीं सकता था, लड़का जो है गोता नहीं, वो सॉरी माफ कीजिएगा, द बॉयज कुड नॉट डाइव, वो जो ढूंढने वाले लड़के थे, दे कुड नॉट डाइव, वो गोता नहीं लगा सकते थे, नहीं वो पानी की ऊपरी सतह पर तो ढूंढ सकते थे, लेकिन वो अंदर गोता लगाकर नहीं देख सकते थे, ढूंढ सकते थे। कौंडिबा हैड बीन अ गुड स्विमर एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट। कौंडिबा एक अच्छा तैराक हुआ करता था छोटे होने के वक्त, बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट, अपनी नजर खोने से पहले। बट years ऑफ पॉवर्टी, लेकिन सालों की गुर्बत ने had made him weak, उसको कमजोर बना दिया था। Once he had been able to dive deep into the wells around his village to pick up shining bits of broken pottery that he and his friends would throw in as part of a game. Once he had been, कभी, he had been able to dive deep, वो गहराई में गोता लगा सकता था, into the wells, कुओं में, around his village, अपने गांव के आसपास, to pick up shining bits of broken pottery, टूटे हुए पोटरी यानी मिट्टी के बर्तन, टूटे हुए बर्तनों के चमकीले टुकड़ों को लाने के लिए, हासिल करने के लिए, उठाने के लिए, एंड हिज that he and his friends would throw, जो कि वो और उसके दोस्त फेंका करते थे, इन उस कुएं के अंदर, एज पार्ट ऑफ अ गेम, खेल कूद के तौर पर, यानी खेल कूद के तौर पर वो उसको फेंकते थे और फिर उसके अंदर से वो निकाल कर लेकर आते थे। बट इट हैड बीन मेनी ईयर्स, लेकिन कई साल हो गए थे, सिंस ही हैड ट्राइड टू होल्ड हिज ब्रेथ लॉन्ग इनफ, जब से उसने अपने सांस को इतनी देर तक रोक कर रखने की कोशिश की हो, टू गेट द बॉटम ऑफ अ वेल, कुएं की तह में जाने के लिए। जाहिर सी बात है, उसने कुएं की तह में छलांग लगानी थी और जाकर बच्चे को ढूंढना था, और उसके लिए एक लंबे वक्त तक सांस रोकना दरकार होता था, जो कि वो और ऐसा प्रैक्टिस किए हुए उसको कई साल हो गए थे। कौंडिबा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट, कौंडिबा पहले तो ऊपर वाली सतह पर ही कुछ देर के लिए क्या करता रहा, तैरता रहा। देन फिर टुक अ डीप ब्रेथ, एक गहरा सांस लिया, एंड डाइव्ड, और गोता लगा दिया। केयरफुली फीलिंग हिज वे अलोंग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ द वेल, ध्यान से अपने रास्ते को छूकर महसूस करते हुए, अलोंग द रॉक्स, उन पत्थरों में से या उन पत्थरों पर, ऑन द साइड ऑफ वेल, कुएं के साइड पर, यानी कुआं था, कुएं के साइड पर क्या होते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पर कुएं के साइड में क्या लगे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, तो वो तो पत्थरों को ऐसे छूते हुए, क्योंकि देख तो सकता नहीं था, तो छू छू कर और पत्थरों में से जो है वो अपना रास्ता बनाते हुए नीचे गोता लगाते हुए जा रहा था। ही रीच द बॉटम, वो ध्यान से इस तरह करते हुए, अपने पत्थरों में से अपना रास्ता टटोलते हुए, कुएं के साइड में जो पत्थर लगे हुए थे, उन पत्थरों में से या उन पत्थरों को टटोलते हुए अपना रास्ता, वो तह में पहुंचा। हिज फीट सैंक इनटू सॉफ्ट मड,
तो नरम मिट्टी में उसके पांव धंस गए। ही फेल्ट नथिंग, उसको कुछ महसूस नहीं हुआ, बट द मड, सिवाय कीचड़ के, एंड द स्लिपरी वीड्स, और फिसलवी घास के, यानी घास थी वहां पर, वो भी बहुत फिसलन वाली थी उसमें। टायर्ड, थक हार कर, एंड विद हिज ब्रेथ रनिंग आउट, और अपनी सांसें खत्म होता देखकर, ही केम टू द सरफेस, वो सरफेस पर वापस आ गया। इट वॉज नाउ 2 मिनट्स, अब 2 मिनट हो चुकी थी, सिंस अरविंद हैड फॉलन इन, जब से अरविंद अंदर गिरा था। हिज आंट विथ whom he lived, उसकी आंटी जिसके साथ वो रहा करता था, was at the well, वो कुएं पर ही थी। As Kondiva surfaced without the boy, जैसे ही कोंदिबा बगैर लड़के के बाहर निकला, he heard her wailing, तो उसने उसको मातम करते हुए सुना। The blind man took another deep breath and vanished into the muddy depths. अच्छा जी, उस नाबीना आदमी ने एक दूसरी गहरी सांस ली, एंड वेनिश्ड इनटू द मडी डेप्थ्स, और उस मट्टी वाली या उस गारे वाली गहराई में उसने वो गायब हो गया। यानी सांस ली और फिर दोबारा से उसने गोता लगा लिया। His first dive had given him a good idea of the shape of the whale. उसकी पहली गोते ने had given him a good idea, उसको एक अच्छा आइडिया दे दिया था, of the shape of the whale, कुएं की शेप का, यानी कुएं की क्या शेप है, कुएं का क्या डिजाइन है, कुएं का क्या नक्शा है, कहाँ उतार चढ़ाव है, कहाँ पर क्या चीज है, पहले गोते से उसको इस बात का इल्म हो गया था। सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन, चुनांचे वो सीधा नीचे गया, एंड ट्राइड टू सर्च द बॉटम विद हिज हैंड्स, और उस कुएं की तह को अपने हाथ से उसने क्या क्या करना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया। दे स्लिप्ड इन द मड एंड गॉट कॉट इन द वीड्स। अच्छा, उसके पांव, दे यानी कि उसके पांव, अच्छा जी, ये सॉरी, दे यानी उसके हाथ, विद हिज हैंड्स, उसके अपने हाथों से किया था, तो उसके हाथ। दे स्लिप्ड इन द मड, वो उस गारे में फिसल गए, एंड गॉट कॉट इन द वीड्स, और घासों में फंस गए। देयर वाज स्टिल नो साइन ऑफ द बॉय, उस लड़के का अभी तक कोई नाम निशान नहीं था। हिज लंग्स वर नियरली बर्स्टिंग, उसके फेफड़े तकरीबन फट रहे थे। ही रोज टू द टॉप वंस अगेन, दोबारा से वो एक बार टॉप पर आया, यानी कि ऊपर वाली सतह पर आया। ही हैड बीन डाउन लॉन्गर देन द फर्स्ट टाइम, इस मर्तबा वो नीचे पहली दफा के मुकाबले में ज्यादा देर तक रहा था। सो द वुमन एंड चिल्ड्रन वर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, चुनांचे बच्चे और औरतें मजीद जो है एक्साइटेड हो रही थी, पुरजोश हो रही थी, यानी उनके अंदर जो है एक्साइटमेंट बढ़ रहा था। when his head appeared above the water, जब उसका सर पानी के ऊपर निकला दूसरी बार, द क्राउड गेव अ साई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तो भीड़ ने एक नाउम्मीदी की आह भरी। नेवर इन ऑल द इयर्स ऑफ हिज ब्लाइंडनेस हैड कोंडिवा मिस्ड हिज विजन सो मच, अपने नाबीनेपन के इतने सालों में कभी कोंडिबा ने अपनी नजर को इतना ज्यादा मिस नहीं किया था। इफ ओनली ही कुड सी, काश वो देख पाता। ही माइट बी एबल टू फाइंड द ड्रॉनिंग बॉय, तो वो डूबते हुए लड़के को पा सकता था, ढूंढ सकता था। ही डिड नॉट नो, लेकिन उसको ये इल्म नहीं था, दैट इवन नॉर्मल आईज के नॉर्मल आंखें भी वुड नेवर हैव बीन एबल टू सी इन मडी वाटर, वो उस गदले पानी में देखने पर कादिर नहीं हो सकती थी। कोंडिबा वॉज वेरी टायर्ड, कोंडिबा बहुत थका हुआ था, बट ही न्यू, लेकिन उसको मालूम था, ही वॉज अरविंद ओनली होप, कि वो अरविंद की वाहिद उम्मीद है। ही वर्कड एज फास्ट एज ही कुड, उसने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी उसने उसने काम किया, जितनी जल्दी से वो काम कर सकता था, जितनी तेजी से वो कर सकता था, उसने अपना काम किया। फीलिंग हिज वे थ्रू द मड, रास्ते को टटोलते हुए कीचड़ में से, एंड द वीड्स, और घास फूस में से, अरविंद उसने मतलब अपना काम को जारी रखा इस तरीके से। अरविंद मस्ट बी हियर, अरविंद यही होगा जरूर। ही थॉट, उसने सोचा। ही कैन नॉट हैव वैनिश्ड, ऐसा तो नहीं हो सकता कि गायब हो गया हो। कोंडिवा's rib were aching, कोंडिवा की पसलियां दर्द कर रही थी। He couldn't hold his breath much longer, वो अपनी सांस को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था, अपनी नींद को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। Then, फिर, just as he was about to twist his body upright, तभी जैसे ही वो अपने जिस्म को ऊपर की तरफ मोड़ने वाला था, एंड किक हिमसेल्फ टू द सरफेस, और पांव चलाकर सरफेस यानी ऊपर की सतह पर आने वाला था, हिज फिंगर फेल्ट समथिंग सॉफ्ट अमंग द वीड्स, उन झाड़ियों के दरमियान उसकी उंगलियों ने कुछ नरम चीज को महसूस किया। क्लॉथ, कपड़े। ही मूव्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ को हरकत दी, हिलाया। हैंड फर्दर, मजीद, उसने अपने हाथ को मजीद हिलाया, एंड टच्ड अरविंद लेग, और अरविंद की
अरविंद के पांव को छुआ, टांगों को अरविंद की छुआ। द बॉयज बॉडी वॉज हेल्ड इन द मड, लड़के का जिस्म उस मट्टी में जकड़ा हुआ था, फंसा हुआ था। एंड वीड्स, और उन घास में, मट्टी में, गारे में और उन घास में लकड़ी बच्चे का जिस्म जो है फंसा हुआ था। कौंडिबाज हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली, कौंडिबा का दिल दर्द के मारे या दर्द से जो है धड़क रहा था। यानी धड़क रहा था जब दिल, तो उसके साथ साथ दर्द की टीस भी उसकी महसूस हुई थी। ही बैडली नीडेड टू ब्रीथ, उसको सांस लेने की शदीद जरूरत थी। बैडली के माना यहाँ पर शदीद। ही बैडली नीडेड टू ब्रीथ, उसको सांस लेने की शदीद जरूरत थी। ही फेल्ट डेस्परेटली फॉर समथिंग टू होल्ड इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप and out of the net he was in. He felt desperately for something, वो किसी चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ तलाश कर रहा था। ठीक है, बेताबी के साथ वो कोई चीज ढूंढ रहा था। यानी फील फॉर समथिंग का मतलब छू कर तलाश करना। ठीक है, वो बेताबी के साथ किसी चीज को तलाश कर रहा था। टू होल्ड, पकड़ने के लिए। इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप, यानी कोई ऐसी चीज जो उसकी पकड़ में आ जाए, गिरफ्त में आ जाए। इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप, अरविंद को ऊपर खींचने के लिए। एंड आउट ऑफ द नेट, और उस जाल से बाहर निकालने के लिए। ही वॉज इन, जिस जाल के अंदर वो फंसा हुआ था। सडनली, अचानक, ही फेल्ट अरविंद बेल्ट, उसको अरविंद की बेल्ट उसने छुआ अरविंद की बेल्ट को। होल्डिंग इट टाइटली विद हिज राइट हैंड, उसको अपने दाएं हाथ से जोर से पकड़ते हुए। ही पुल्ड द लेड फ्री, उसने उस लड़के को छुड़ा लिया, उस लड़के को आजाद कर दिया। यानी कि वो फंसा हुआ था, उसमें से वो निकाल दिया। टर्न्ड अबाउट, वापस मुड़ा। एंड पुश्ड अप, और ऊपर की तरफ धक्का दिया। हिज स्पाइन एंड मसल्स एक्ट, उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रीढ़ की हड्डी, एंड मसल्स, और उसके पट्टे एक्ट, दर्द कर रहे थे। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मूवमेंट्स, और ये दर्द ऐसा था कि इसने तकरीबन उसकी हरकतों को बंद कर दिया था। हिज वीक स्टार्व्ड बॉडी फॉट अगेंस्ट व्हाट हिज माइंड टोल्ड हिम ही मस्ट डू, उसके कमजोर और उसके फाका कश जिस्म ने, भूख मरे जिस्म ने, fought against what his mind told him, fought, लड़ाई लड़ी, अगेंस्ट व्हाट, उस चीज के खिलाफ जो उसका जहन बोल रहा था उससे, कि उसको वो करना चाहिए। यानी उसका जहन बोल रहा था कि छोड़ो इसको, ऊपर जाओ तुम, लेकिन उसने अपने जहन से वो लड़ाई लड़ी और अपने आप को मजीद कुछ देर तक रोके रखा, और उस बच्चे को साथ लेकर ही वापस आया। उसका जहन बोल रहा था, तो एक अपने जहन से वो अपनी एक फाइट कर रहा था। ठीक है, एक लड़ाई लड़ रहा था अपने जहन से। उसका जहन बोल रहा था, जब उसके क्या कहते हैं, उसके उसके रीढ़ की हड्डी में और उसके मसल्स में दर्द हो रहा था, और उसके दिल में सांस लेते हुए दर्द महसूस हो रहा था। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन भी वहां पर नहीं पहुंच रहा था, तो उसका दिमाग तो ये कहता था कि छोड़ो बच्चे को, ऊपर चलो, लेकिन उसके दिल ने क्या कहते हैं, सॉरी, उसने ये गवारा नहीं किया कि बच्चे को छोड़ कर जाए, बल्कि वो बच्चे को साथ लेकर आया। कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑन द बॉयज बेल्ट, लड़के की बेल्ट को मजबूती से पकड़े हुए, ये मजबूती से गिरफ्त को बरकरार रखते हुए, कौंडिबा स्ट्रगल्ड टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड्स, कौंडिबा को परेशानी हो रही थी अपने आप को ऊपर खींचने में। विद हिज फ्री हैंड एंड फीट, अपने खाली हाथ और खाली पांव से। यानी उसको पकड़ भी रखा था। अब पकड़ने के बाद जो कुछ उसके पास फ्री हैंड और फ्री फीट बचे थे, उसकी मदद से ऊपर जाने में उसको जाहिर सी बात है दुश्वारी हो रही थी, उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा वक्त हो गया है। बिफोर ही रोज टू द 6 meters फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रोक सरफेस, कबल इसके कि वो 6 मीटर ऊपर उठा उस सतह से, एंड ब्रोक सरफेस, और उस ऊपर की सतह को तोड़कर बाहर निकला। वाइल ही गास्प फॉर ब्रेथ, जब वो सांस लेने के लिए हाँप रहा था। अदर हैंड्स क्विकली लिफ्टेड अरविंद अप, तो दूसरे हाथों ने अरविंद को जल्दी से ऊपर उठा लिया। अरविंद वो बच्चा था जो गिर गया था। एंड आउट ऑफ द वेल, उसको ऊपर उठा लिया और कुएं से बाहर निकाल लिया। कौंडिबा हेल्ड ऑन टू द वेल्स रॉकी साइड, कौंडिबा कुएं की पत्थर वाली साइड को पकड़कर रुका हुआ था। हिज आईज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। हिज बॉडी टायर्ड, जिस्म थका हुआ था। ही हर्ड बट पेड लिटिल अटेंशन, आवाज तो उसको आ रही थी, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रहा था। टू द साउंड ऑफ पीपल ट्राइंग टू गिव अरविंद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन,
उसको आवाज आ रही थी बट पेड लिटिल अटेंशन, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी या तवज्जो नहीं दे पा रहा था टू द साउंड्स ऑफ पीपल, लोगों की उन आवाजों को, जो कि वो अरविंद को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि मसनूई हवा देने के लिए की कोशिश में कर रहे थे। उन आवाजों को यानी बाहर लोग जो है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे थे, यानी कि मुंह से मुंह लगाकर उसको सांस दे रहे थे, और इस सांस देने के अमल की जो आवाज हो रही थी लोगों की, इसमें इस हल्ला चुल्ली में जो भी आवाज हो रही थी उसको सुन तो रहा था वो, लेकिन इस उसके हवास इतने सही सलामत नहीं थे कि वो उन बातों पर तवज्जो देता। फाइनली बिल आखिर द बॉय बिगेन टू वॉमिट वाटर, बिल आखिर लड़के ने उस पानी को उल्टी करना पानी की शुरू कर दी। एंड क्राइज टू जॉय केम टू कौंडिबा, और खुशी की चीखों पुकार कौंडिबा तक भी आई, स्टिल होल्डिंग टाइटली, जो कि अभी तक मजबूती से पकड़े हुआ था, टू द साइड ऑफ द वेल, कुएं के किनारे को। ठीक है जी। देन अरविंद वॉज हरीड अवे टू द हॉस्पिटल, फिर अरविंद को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अ मैन हेल्प्ड कौंडिबा आउट ऑफ द वेल, एक आदमी ने कौंडिबा को कुएं से बाहर निकाला। एंड अ वुमन पैटेड हिम अफेक्शनेटली ऑन द शोल्डर, और एक औरत ने मोहब्बत के साथ या प्यार से उसके शोल्डर पर थपकी दी। येलान बाई लेड हिम बैक टू द हट, येलान बाई उसको वापस झोपड़ी पर ले गई। Dear Kondiba put on his clothes, वहां पर कोंडिबा ने अपने कपड़े पहने। Finished his half eaten meal, और अपना अधखुर्दा खाना खाया। ठीक है, आधा खाया हुआ खाना, खाना खा रहा था और बीच में ये हो गया था आधा ही खाया था, तो हाफ खाया हुआ था उसने, तो उस क्या कहते हैं निस्फ खुर्दा खाने को उसने मुकम्मल किया। एंड फेल asleep, और सो गया, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पर भी सो रहे हैं क्लास में। दैट इवनिंग, उस शाम को, अ पुलिस ऑफिसर केम टू टेल द ब्लाइंड बेगर, एक पुलिस ऑफिसर उस नाबीना भिखारी को बताने के लिए आया, दैट के द बॉय ही हैड सेव्ड, वो लड़का जिसकी उसने जान बचाई थी, वुड बी ऑल राइट, वो अब ठीक रहेगा, यानी ठीक हो जाएगा। कौंडिबा लेटर लर्न्ड, कौंडिबा को बाद में इल्म हुआ, दैट इफ द बॉय हैड बीन इन द वेल लॉन्गर, अगर वो बच्चा कुएं में और थोड़ी देर रहता, his brain would certainly have been damaged, तो उसका दिमाग यकीनी तौर पर डैमेज हो जाता, from lack of oxygen, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। and Kondiba had saved him just in time, और कौंडिबा ने उसको ठीक वक्त पर, बर वक्त उसने उसको बचा लिया था। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली सुबह, अरविंद रिटर्न टू गोलीबार, अरविंद गोलीबार लौटा। ही वेंट एट वंस टू कौंडिबा, वो फौरन कौंडिबा के पास गया। एंड वाइल हिज ऑन्ट वॉच्ड विद टीयर्स इन हर आईज, और जबकि उसकी आंटी जो है वॉच्ड, वो देख रही थी, विद टीयर्स इन हर आईज, अपनी आंखों में आंसू लेकर, ही टच्ड कौंडिबास फीट, उसने कौंडिबा के कदमों को छुआ, इन ग्रेटिट्यूड, शुक्र में, इजहार तशक्कुर के तौर पर, इजहार तशक्कुर में। इंडीड कौंडिबा हैड सेव्ड अ लाइफ, यकीनन कौंडिबा ने एक जान बचाई थी। बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी अभी बाकी रह रही थी, उसको चलता रहना था। एंड फॉर हिम, और उसके लिए, दैट मेंट, उसके लिए इसका मतलब था बेगिंग, भीख मांगना, यानी उसकी खुद की जिंदगी के चलते रहने के लिए उसको अभी भीख मांगना जारी रखना था। बाय आफ्टरनून, दोपहर तक, कौंडिबा वाज बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, कौंडिबा वापस मुंबई की गलियों में था, विद हिज गनी सैक, अपने टाट के झोले के साथ। हाउएवर, ताहम, वर्ड सून बिगेन टू स्प्रेड अबाउट द बेगर्स करेज, खबर, वर्ड के माने यहाँ पर खबर, जल्द ही भिकारी की हिम्मत के बारे में खबर आम होना शुरू हो गई, फैलना शुरू हो गई। बल्कि ताहम, ताहम, हावेवर के माने ताहम, हावेवर, ताहम, भिखारी की हिम्मत के बारे में खबर जल्द ही आम होना शुरू हो गई। हिज पिक्चर एंड द स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू, उसकी तस्वीर और उसके इस हिम्मत वाले बचाव की कहानी, वर पब्लिश्ड, उसको पब्लिश किया गया था, इन मेनी नेशनल एंड लोकल पेपर्स, बहुत से नेशनल
यानी मुल्की सतह पे छपने वाले पेपर एंड लोकल पेपर्स, लोकल सतह पर छपने वाले पेपर, इलाकाई सतह पर छपने वाले पेपर में। सडनली सडनली अचानक कोंडिबा बिकेम अ हीरो। अचानक कोंडिबा एक हीरो बन गया था। ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नर, और उसकी तारीफ की गई थी गवर्नर के जरिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीएम के जरिए, वजीर आला के जरिए, एंड अदर ऑफिशियल्स, और दूसरे अधिकारियों के जरिए से, दूसरे एहलकार के जरिए से। रिवार्ड्स टोटलिंग 12,970 रुपीज वर प्रेजेंटेड टू हिम। इनामात जिनका टोटल जो है 12,970 रुपए बनता था, वर प्रेजेंटेड टू हिम, वो उसको पेश किया गया। फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए, ही वॉज गिवन अ होम इन ए होम फॉर ब्लाइंड, उसको एक घर दिया गया था होम फॉर द ब्लाइंड में। होम फॉर द ब्लाइंड ये कोई सोसाइटी या कोई एक क्वार्टर टाइप का बनाया हुआ होगा। होम फॉर द ब्लाइंड ये उसका नाम था। तो उस होम फॉर द ब्लाइंड में जो घर बने हुए थे, उसमें से एक घर उसको भी दिया गया था। हियर ही लर्नड सम स्किल्स, यहाँ पर उसने कुछ महारतें सीखी, सच एज जैसा कि बॉटलिंग एंड द वीविंग ऑफ चेयर सीट्स, और कुर्सी की सीट्स को बनाना। टुडे कोंडिबा लिव्स इन जालना, आज कोंडिबा जालना में रहता है। मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज, जो कि उसके नेटिव विलेज यानी आबाई गांव के करीब में है। आबाई गांव के करीब एक मार्केट वाला शहर है, एक ऐसा शहर है जिसमें मार्केट वगैरह है। ही हैज मैरिड अ लोकल गर्ल, उसने इलाके की एक लड़की से शादी कर ली है। एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस, और एक छोटा सा बिजनेस चलाता है। कोंडिबा गायकवाड्स ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन टू फाइंड द बॉय इन द वेल हैड कंप्लीटली चेंज हिज ओन लाइफ। कोंडिबा गायकवाड़ की बहादुरी, ब्रेवरी बहादुरी, एंड डिटर्मिनेशन और उसका आज्म, किस बात के लिए? टू फाइंड द बॉय इन द वेल, लड़के को ढूंढने के लिए, लड़के को कुएं में ढूंढने के लिए उसकी बहादुरी और उसके अज़म ने उसकी खुद की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया था। द बेगर हु हेटेड बेगिंग नीड नेवर बेग अगेन, वो भिखारी जिसको भीख मांगने से नफरत थी, उसको दोबारा कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तमत बिल खैर। ये हो गया आपका सबक नंबर 2।